अनूप शर्मा एक बार तो मिल लड़का हाथ मार को फुट ले। पिछले एक सप्ताह ले मना गुहार लगाई से संविधान के पालन अगर सरकार खुद नहीं कर रहे थे, अब तो ऐसे हो गए है कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। और ना विधायक सुना थे, ना सांसद सुना थे, ना मुख्यमंत्री लाहौर से। नकटी के गांव के लिए जारी रहेगा और लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मोहन अग्रवाल, अनूप शर्मा बस ओकरे मन के आखी नहीं दिखा थे। जब तक हमारा न्याय नहीं मिली ना हमारा संघर्ष जारी रही। के ग्रामीणों के साथ सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर जो है राजधानी रायपुर के नकटी गांव के है, जहां पीछू में जब तमाम लोगन आप देखा तो पिछले एक सप्ताह ले मना गुहार लगाई से बातचीत करे की कोशिश करिस, लेकिन अब तक इकर कोई नहीं सुने। जेकर बात जो है अपन तमाम मांग लेके न्याय की गुहार लगाए पर एमन नकटी से राजभवन पैदल यात्रा जावत हावे 15 किलोमीटर दूर से जा बातचीत करथन नकटी गांव के लोगन में सम तख्ती आप मन देखा तो यदि 15 किलोमीटर दूर जात आप मन। हाँ, देश के सर्वोच्च नागरिक तरफ गुहार हमारा ना न्याय मिली कि अगर हमारे देश में ना न्याय प्रणाली जिंदा हुई, न्याय व्यवस्था जिंदा हुई ना, तो राज्यपाल ने ना हमारे गरीब मला न्याय देना ही नहीं। और जब तक हमारा न्याय नहीं मिली ना हमारा संघर्ष जारी रही, हमारी लड़ाई लड़ते रहो। हमारा के बार राज्यपाल से बातचीत करे की कोशिश करते हम ना और मांगे रिस मोहलत मांगे रिस ना तो हमारा मोहलत नहीं देना, तेकर वजह से हम पैदल यात्रा ही जाते ओकर पास। अब अगर ओकर में न्याय व्यवस्था होई ना तो बिल्कुल न्याय दिलाई हो हमारा। दीदी आपन का बोलो, आपन के घर ल तोड़ रही लगभग आज 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद 17 दिन हो गए ओकर बाद वही तो हमारे न्याय व्यवस्था, हमारे भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ के न्याय व्यवस्था अच्छा हुई, अभी तक ले टूटे नहीं हुई। गरीब मन के सुने कोई ना तो पूरा न्याय मिल ही। बोलते कि जनता सबसे बड़ा ताकत रथे लोकतंत्र के कह के, लेकिन इतना हो गया आप संघर्ष करो तो हर नेता मंत्री दरवाजा खटखटा दे, लेकिन आप मन के कुछ जो अभी भाजपा नेता बने ना पूरा भूखी बैरी बन के बनी ना, ओकर वजह से यारी हम गरीब वाले रोड में आन पड़ी से नहीं अभी कोई न्याय मन से। अगर आज भी समय नहीं दिए, राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई तब हमारा पर न्याय मांगे पर लड़ते थे, जब तक हमारा पूरा न्याय नहीं मिलेगा शायद आपने देखा था कि पूरा गांव नकटी गांव के लोगों ने 15 किलोमीटर नकटी से आपने देख सकते हो कि तमाम लोगों ने बैठे आवे नान स्कूल जो भैया लड़का मन भी लेकर बैठे आवे बातचीत कर रहे थे। कितना पढ़ता 9th क्लास आज स्कूल का पैदल यात्रा जाने पढ़ाई लिखाई लड़का रस का बोलना चाहे अभी आप मतलब एज में सब कुछ देखे बर पड़ा था तो बड़े होके का सोचो आपने। अनूप शर्मा एक बार तो मिल लड़का हाथ मार को फुट ले। हमार घर ला पुलिस घर ला दिला देवे हमार गाँव में दे दे। ब्रिजमोहन अग्रवाल वादा कर दी। हाँ, रात को वो गेरी सा बोलिस कि तुम्हारे घर ला बरसात तक नहीं फोड़े के ओकर बिहान दिन आके फोड़ दी सुबह घर ला। हाँ, का बोलना चाहे सरकार अभी पैदल यात्रा जात है नौकरी कारण की हमारा घर दे दे, हमारे गाँव में आओ मुआवजा दे बस नहीं दी तभी जात पैदल यात्रा बस ये बस इतना बोलना चाहते। 9वीं क्लास के लड़का है युवा ला देश के भविष्य कहता था, लेकिन ये युवा पढ़े लिखे जाए छोड़ के स्कूल जाए छोड़ के आंदोलन में शामिल हुए। सवाल ये भी कि का देश की व्यवस्था इतना लाचार हो गई कि आज लड़का मतलब तक आंदोलन में आए बर पड़ा थे और देख पाते कि पूरा सड़क पर कांग्रेस के तमाम लोगन में बैठे हाथे सब जो नकटी के ग्रामवासियों में सड़क में बैठे हैं अपन न्याय की लड़ाई लगाते बातचीत कर रहे हो कि लोगन में का कुछ कहते। नकटी गांव के समर्थन में पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस नेता मन आज नकटी गांव पहुंचे और नकटी गांव से 15 किलोमीटर दूर राजभवन आज ज्ञापन सौंपे बरसात में बातचीत किया। 15 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहते? देखो ये बहुत मार्मिक रैली है। एमा ना जौन छत्तीसगढ़ सरकार अपन नियम के धज्जी उड़ा है, संविधान के पालन अगर सरकार खुद नहीं कर रहे थे, खुद सरकार नियम निकाली इसके 15 जून के बाद कोई सीमांकन नहीं हुए, कोकरो गरीब के मकान नहीं तोड़े जाए,
अब कोई सरकार अपने आदेश के धज्जी उड़ाई और वो गरीब आदमी पर कोई नियम कानून नहीं है भाजपा सरकार में। चूंकि बड़े आदमी मन के यहाँ जमीन है और ओकर कीमत तो बढ़ाना है, ओकर एवज में सरकार वो बिल्डर मन से घलो बड़े कीमत सरकार ला अदा करे है। एकर कारण ये सारा प्रपंच रचे है और राज्यपाल महोदय से हम एक स्थिति मिलना चाहते हैं काबर के संविधान के धज्जी उड़ा है। तो अब राज्यपाल भी कहीं अगर कहीं ये मतलब न्याय नहीं दी तो आखिर न्याय मिल ही कहाँ से। अब तो ऐसे हो गए है कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। इकर जमीन चारागाह में मन खुद दे हैं, अपने जमीन पर हाथ जोड़ के कटोरा लेके घूमत है। यह स्थिति भाजपा सरकार कर दे है। एकर विरोध हमन धरातल में करत हन और लगातार ये आंदोलन चली जब तक ये मतलब न्याय और ये मतलब गांव में मकान और जगह नहीं मिली तब तक। जम्बो लगन में ना तपती धूप में 15 किलोमीटर चला था वे और शायद राज्यपाल कर साबो तो मन की मांग जो है पूरा हो जाए, ये उम्मीद के साथ फिर से जो है जाते लगातार 15 दिन से ज्यादा हो गए घर टूटे, लगातार में आंदोलन करते मांग करते, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के एक मांग भी पूरा नहीं हुआ। घर देरी से, लेकिन घर भी ऐसे देरी से मां परिवार के सब लोगन में आ नहीं सके और बातचीत करते लोगन में से कि का कुछ मन करते। कांग्रेस के नेता भी अमर के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी नकटी गांव के समर्थन में आवे आंदोलन करता, इसे लगा कि इतना आंदोलन के बाद भी सरकार कुछ सुने। सरकार गूंगी और बहरी सरकार हो गई है और 2.5 साल में हम देखे हैं, चाहे वो 12 साल के मोदी सरकार हो चाहे 2.5 साल के ये सरकार हो, साय सरकार सबके हालात एके हो गए हैं। मोदी जी आने सुना थे, साय नहीं सुना थे। 85 गरीब परिवार मन के आज स्थिति है कि सड़क में आगे हो मन और न घर में लड़का मन के स्कूल जाते, न पढ़ाई कर पाते, न खाना खा पाते, घर में खाना बनत नहीं है। सार्वजनिक कैंटीन में खाना खाते कर से दुर्भाग्य भर क्या बात हो सके। और न विधायक सुना थे, न सांसद सुना थे, न मुख्यमंत्री लहो से कि आके चीज कम से कम देखे कर दुख दर्द न देखे आके समाधान करे। ये लड़ाई लड़े पर कांग्रेस पार्टी आज राजभवन तक जाते, राजभवन जाके हमन ज्ञापन दे काम करो कि भाई ज्ञापन देकर मतलब न्याय मिले, वही गांव में मतलब जगह मिले, अपन गांव में मन रह सके, ये व्यवस्था सरकार ने करना चाहिए। राज्यपाल से बातचीत करे की कोशिश करे रही से तब भी स्थिति में लगातार 2 माह हो गए हम सरकार से टाइम मांगे, लेकिन सरकार टाइम देवत नहीं, ना सरकार देवत है ना राज्यपाल जी देवत है। और महामहिम राज्यपाल कम से कम न्याय करे जगह है, कम से कम न्याय देना चाहिए जिससे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। कर से हम सब जाते हैं मार्च करके राजभवन जाओ, राजभवन जाकर वहाँ विरोध दर्ज कर दो। तो सब लोगन में नकटी गांव के साथ साथ सबो कांग्रेस के लोगन मना आज राज्यपाल भवन जाते हुए ज्ञापन सौंपे पर कि हुकरबन के मांग पूरा नहीं हो जाए। लगातार मन मांग करत, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। बातचीत करता लोगन मन से मन का कुछ कहते। जो पदयात्रा आज निकले है उसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस भी हमारे साथ मौजूद है। पदयात्रा में आप भी शामिल है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज नकटी गांव के जिस तरह से ग्रामीणों का घर तोड़ा गया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पैदल यात्रा 13 किलोमीटर राजभवन तक निकाली है। और आज ये लड़ाई कांग्रेस सड़क में भी लड़ रही है और विधानसभा के अंदर भी लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है, इसलिए क्योंकि नकटी गांव में वहां के गरीबों का आवाज सरकार ने बेरहमी से तोड़ दिया है। उसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता नकटी के गांव के साथ खड़ी है और कांग्रेस भी खड़ी है। इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि वहां विधायक और अधिकारियों का आवास बनाना तो बहाना है। वहां तो बड़े बड़े बिल्डरों की जमीन है, वहां तो बड़े बड़े नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन है, बड़े बड़े लोगों की जमीन है। मेन है वहां घर तोड़कर उनको फायदा पहुंचाना, मतलब घर तोड़ना तो बहाना है, उनको फायदा पहुंचाना ये सरकार का मेन स्कीम है। इसलिए सरकार ने वहां गरीबों का घर को तोड़ दिया। इसलिए सरकार से हम अभी भी कह रहे हैं कि ग्रामीणों को नकटी के गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए और वहां पे उनकी आवास और जमीन सरकार को देना चाहिए ताकि उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। अगर मांग नहीं पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी अंतिम सांस तक नकटी के गाँव के लोगों के साथ, गरीबों के साथ लड़ाई लड़ेगी। लगभग 15 दिन हो गया घर टूटे और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है नकटी गांव के लोगों के साथ समर्थन में है और लगातार ओपी चौधरी कलेक्ट्रेट और अभी तो मुख्यमंत्री के जो बंगला है उनका भी घेराव किया था, तब भी उनके साइड से कोई भी आश्वासन नहीं है, ना ही नकटी ग्रामवासियों को न्याय मिला है। उसके बाद भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार बुरी तरह से नकटी के गाँव के गरीबों का घर को तोड़कर फंस गई। न उनको निगलते बन रहा है, न उनको उगलते बन रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है, माफी मांग ले,
माफी मांग ले, जमीन दे दे, घर दे दे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार पूरी तरह से बैकफुट में है और बदले की भावना से और वहां पे बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उन गांव के गरीबों का घर को तोड़ा है और इसको पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन हमारी लड़ाई जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई नकटी के गांव के लिए जारी रहेगा और लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये भी बात निकल के सामने आई जिस दिन घर टूट रहा था, तो नकटी वासियों का ये कहना था कि उसी समय कांग्रेस के कोई भी नेता आ जाते तो शायद घर बच जाता। उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे पूर्व विधायक, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे वहां। और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ना वहां पे किसी को अंदर जाने दिया गया, ना किसी को वहां से बाहर आने दिया, इतना फोर्सेस लगाकर तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार अपनी तानाशाही रवैया बदल दे और नकटी के ग्रामीणों के साथ सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जब वहां का घर टूट रहा था, बुलडोजर चलाए जा रहे थे, तब ये कहकर चलाया जा रहा था कि वहां पे विधायक कॉलोनी बनेगा, लेकिन अभी चर्चा में कुछ और ही सुनाई दे रहा है। क्या कहना? देखिए, विधायक कॉलोनी बने इस पे हम सहमति नहीं, हम लोग सहमत नहीं है। नकटी गांव में बनाना है, नया रायपुर में बना ले। हमारे 14 विधायकों ने, जिनको वहां आवास मिलना था, बाकायदा लिखित रूप से उन्होंने देकर, सरकार को देकर उन्होंने वहां आवास लेने से इनकार कर दिया। जिनको आवास मिलना था कांग्रेस के 14 विधायकों को, क्या भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी वहां आवास लेने से मना किया? क्या ये तो विधायक, आपको तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछना चाहिए कि मतलब आपका उद्देश्य क्या है? गरीब का घर तोड़ के वहां आवास बनाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हो सकता है, कांग्रेस का उद्देश्य नहीं है। कई बार राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं, वो समय नहीं दे पा रहे, उसके बाद भी आज भी समय नहीं देंगे शायद, उसके बाद भी आप लोग आज पैदल यात्रा? बिल्कुल जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे और हम न्याय की मांग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिनका कहना है कि तानाशाही चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में और नकटी गांव के लोगों के साथ लगातार वो पैदल यात्रा में समर्थन दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी अगर पहुंचे होकर सभी से आप मतलब दिखा दो कि जम्मू लोगन है नकटी गांव के लोगन जवन थल खान के बैठ के 15 किलोमीटर चल के जाए, तो उम्मीद बाजे सरकार के ऊपर? हाँ, उम्मीद है। हमार हक बढ़ जात हन दाई, हमन राज्यपाल में जात हन, राजभवन में हमन हक के लिए जात हन, हक लदित है। एक नाले सियान मन सब बुजुर्ग मन एकदम तरस्त हो गए, मोरिया तबियत भी खराब है, घर टूटे, बरसात में आज नाना नुनी बापुल कहाँ लेबो की तबियत केकर मन के ना लेके राजा बनियन की मन हम गरीब मन के पूरा रोआ नाश कर दी, मोरिया तबियत भी खराब है। तब बोल मैं छुट्टी मांग के आए, एक में आवा था लड़ाई में लड़े पर की मैं आया हूँ दाई हो। भाई ये बताओ, 17 दिन हो गए लड़ाई लड़त, लेकिन अभी तक क्या बोलते आप लोग मन के एको कन मांग लगी सुने लगता कि अभी राज्यपाल का जात हो? अब ओकर कान सुनाही थे कि कहा था ना आज बढ़ जात हन, अब का उम्मीद रखे और का बताई तो राजभवन जात हन दाई हम मन। कुछ दिन पहले हम माना थाना के भी घेराव करे रही से माना थाना में आश्वासन दे रही है कि जल्द कार्रवाई करेगी, कभी तक का स्थिति? अभी तक तो कुछ नहीं बोले दीदी। देखना हमारा पूरा नकटी गांव से पूरा पैदल यात्रा, पद यात्रा जाथन और हमारे साथ पूरा कांग्रेस पार्टी वाला भैया मन, पूरा छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन है, सब हमारे मन की मदद करत। बस हमार सरकार जो भूपेश मतलब क्या बोलते ब्रिज मोहन अग्रवाल, अनूप शर्मा, बस ओकरे मन के आँखी नहीं दिखा थे। अब हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन सब हमारे मन के मदद करे पर आए, बस ओकर मन के आँखी कब खुली? ओकर मन के आँखी नहीं दिखा कोई। इतना छोटे छोटे बच्चा बुजुर्ग माँ मन इतना पैदल जाते पूरा, तो ओकर मन के आँखी नहीं खुलत का। राज्यपाल अभी भी नहीं मिली तब का हमन यहाँ से जावन नहीं, हमन यही रिबो। हाँ, यही रिबो। क्या मांगे आप मन के? हमार मन के मांग है कि हमार मन के नकटी गाँव ला हमन ला दे दे, हमन वही रिबो और दूसरे जगह रही जावन, बस हमार मन के मांग वही है। सब गाँव वाले मनहरे जवन अपन मांग लले के अड़ी गए विगत 17 दिन से न्याय की लड़ाई ला लड़त हवे, तमाम कांग्रेस के नेता मन कर सपोर्ट करत हवे। और आप मन अभी देख पाते हो कि वो पीछे में जितना लोगन दिखत है, आप मन नकटी गाँव के लोगन मनहरे और न्याय की लड़ाई लड़त हवे। इधर मन के कहना है कि जब तक मतलब न्याय नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिली, नकटी गाँव में ही वाला घर नहीं मिले, तब तक जो लड़ाई है वाला लड़ते रहो करके अभी हाल फिलहाल में मन जावत है राजभवन। कुछ है आगे क्या आप अपडेट आप मतलब बताओ, तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद। खबरी चाय।